अगर ब्रिटेन नहीं होता तो आज अमेरिका की लिंग्विस्टिक इंग्लिश ना होकर फ्रेंच होती। ये स्टेटमेंट व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रम्प के सामने दिया गया है ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा, और पूरा अमेरिका केवल सुनकर रह गया। देखो अभी हुआ क्या, जो ब्रिटेन के राजा हैं चार्ल्स थर्ड, वो यूएसए में 4 दिन के लिए जाते हैं। आखिरी बार 2007 में जब एलिजाबेथ सेकेंड ब्रिटेन की महारानी थी, वो यूएसए में गए थी, और अब 19 सालों के बाद ये दोनों हस्बैंड और वाइफ यूएसए में गए हैं। वहां पर जाकर व्हाइट हाउस में बैठकर पूरे अमेरिका को बताया है कि देखो जो अमेरिका था वो ब्रिटेन का कॉलोनीज था, और यहाँ तक कि जो तुम लोग लैंग्वेज इंग्लिश बोल रहे हो वो ब्रिटेन का देन है, नहीं तो तुम लोग फ्रेंच बोलते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट है बस क्विकली बातों बातों में माउथ से निकल गया। ये सोची समझी ट्रम्प को जवाब दिया गया है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ था और ट्रम्प को लग गया कि अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है, तब उन्होंने जितने भी नाटो कंट्री हैं उन सभी से कहा था कि तुम लोग आओ और अमेरिका की इस युद्ध में मदद करो। लेकिन कोई भी नाटो कंट्री अमेरिका की मदद करने के लिए आगे नहीं आया, और जितने भी यूरोपियन कंट्री थे उन सारे ने मना कर दिया। यहाँ तक कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर, इन दोनों ने एक वर्ल्ड वाइड समिट भी किया किस तरह से हार्मुज स्ट्रेट को खोला जा सके। और इन्हीं सब के अगेंस्ट में जो डोनाल्ड ट्रम्प है एक स्टेटमेंट दिए थे कि अगर वर्ल्ड वार सेकेंड के समय अमेरिका यूरोप की मदद नहीं करता तो आज पूरा यूरोप जर्मन बोल रहा होता। उनका इशारा हिटलर के तरफ था कि तुम लोगों को हिटलर मार रहा था, उस समय यूएसए ने आकर पूरा यूरोप को बचाया था। ट्रम्प के उसी स्टेटमेंट का ये काउंटर अटैक दिया गया था चार्ल्स थर्ड के द्वारा। देखो ये बात पूरी तरह से सही है कि जो नॉर्थ अमेरिका था वो फ्रेंच कॉलोनीज थी, वहां पर फ्रांस काफी सालों तक अपना साम्राज्य बनाकर रखा। लेकिन जब वहां पर ब्रिटेन पहुंचा तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 1756 से लेकर 1763 के मध्य 7 वर्षों का एक युद्ध चलता है। इस युद्ध में जो ब्रिटेन है फ्रांस को हरा देता है, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका ब्रिटेन का कॉलोनीज बन जाता है। और धीरे धीरे वहां पर जितने भी फ्रेंच लोग थे नॉर्थ अमेरिका छोड़ दिए, और जो नॉर्थ अमेरिका था पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेस्टिक एरिया बन गया था। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जो ये ब्रिटेन के राजा थे केवल लिंग्विस्टिक पॉइंट पर ह्यूमिलेट करके छोड़ दी, तो आप लोग जो ब्रिटेन का रॉयल डिप्लोमेसी है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो चार्ल्स थर्ड थे वो यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका के पुराने घाव को उखेड़ा और बताया कि आज से 250 साल पहले तुम लोग ब्रिटेन के कॉलोनीज थे, और एक समय था जब ब्रिटेन ने व्हाइट हाउस पर अटैक किया था और ब्रिटिश सेना ने व्हाइट हाउस को पूरी तरह से जला दिया था। और आज के समय जो मॉडर्न व्हाइट हाउस है वो ब्रिटेन के द्वारा ही बनाया गया था। और ये जो बात व्हाइट हाउस में आग लगाने वाली थी ये ट्रम्प के लिए स्पेशल कहा गया था, क्योंकि जो ट्रम्प का बैकग्राउंड है वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। इन सभी ह्यूमर्स के बाद जो ब्रिटेन के राजा हैं वो ट्रम्प को एक बेल गिफ्ट देते हैं, और उस बेल का नाम था HMS ट्रम्प सबमरीन। ये जो HMS ट्रम्प सबमरीन थी ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन की एक टारगेट सबमरीन थी, उसी के नाम पर ट्रम्प को बेल दिया गया। मतलब अमेरिका में बैठकर ब्रिटेन के राजा अमेरिका को ह्यूमिलिएट करके आए हैं। अगर हम लोग इसको ग्लोबल पॉलिटिक्स के रूप में देखें तो आने वाले कुछ ही दिनों में अमेरिका का 250वां जन्म दिवस है, यानी कि अमेरिका 250 साल का हो जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में जो है ब्रिटेन के राजा को इनवाइट किया गया था। लेकिन जो ब्रिटेन के राजा हैं वो अमेरिका में बैठकर अमेरिका को ही टारगेट करके आ गए हैं। देखो मैं अभी एक नया क्रिएटर हूँ, इसलिए मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी या स्टोरी टेलिंग मुझे नहीं करने आता होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना भी मुझे समझ आ रहा है वो आपके सामने डिलीवर कर दूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कि मैं कैमरा के सामने कैसे और यूट्यूबर के जैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ।